अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफ का कोर्स हमने स्टार्ट लिया हुआ था जो कि तमाम बोर्ड से रिलेटेड है और इसके हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास जो नेम है वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, जिसका हम आज टॉपिक करेंगे 5.9, जिसका नेम है रियल वेट एंड एपरेंट वेट। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले हम डिफरेंस कर लेंगे कि रियल वेट क्या होता है और एपरेंट वेट क्या होता है। देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल वेट की। रियल वेट आपके पास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है कि एक अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जो खींचती है उसको हम कहते हैं रियल वेट। इसके मुकाबले में अगर हम देखें एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट जो हम अपना मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू उसको कहते हैं एपरेंट वेट, जो कि होती है रिएक्शन फोर्स। जो रियल वेट होता है उसके रिएक्शन में जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं एपरेंट वेट बोल रहे होते हैं। और ये हमारे पास को टेंशन भी आप इसको बोल सकते हैं, रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी आप बोल सकते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हम डेली लाइफ में अपना वेट तो मेजर करते हैं, तो हम जो अपना वेट मेजर कर रहे होते हैं वो हमारे पास रियल वेट नहीं होता, बल्कि हम अपना मेजर कर रहे हैं एपरेंट वेट मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रियल वेट और एपरेंट वेट हमेशा इक्वली आएगा या डिफरेंट आएगा या कम आएगा या ज़्यादा आएगा। उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास 4 किस्म के केसेस हैं। तो हम सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास एक एलिवेटर है और ये जो एलिवेटर है इसमें एक आदमी खड़ा है और आदमी जो खड़ा है वो वेट मशीन पर खड़ा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस पर खड़ा हुआ है और ये अपना वेट मेजर कर रहा है। और ये जो एलिवेटर है, ये जिसको हम सिंपली लिफ्ट बोलते हैं, ये हमारे पास रेस्ट पर है, मतलब मोशन नहीं करी, ऑफ है, खड़ी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पर आप बोलने की खड़ी हुई है। मीन्स डैट इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है वो हम देखते हैं। तो नेट फोर्स हमारे पास जो लग रही है वो बराबर है वेट के माइनस टेंशन फोर्स के, क्योंकि हमारे पास वेट इसका ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एफ नेट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ हमारे पास बराबर होता है एम ए के। तो मैं इसकी जगह पर एम ए पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। और जबकि हमारे पास ए बराबर है ज़ीरो के, एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है, सो एम से जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर भी ए ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ज़ीरो इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। जबकि हम टी को दूसरी साइड पर पुट करें, शिफ्ट करें, तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रियल वेट है और जो हमारे पास एपरेंट वेट है, यहाँ पर जो डब्ल्यू है ये हमारे पास शो कर रियल वेट को, जबकि टी हमारे पास शो कर एपरेंट वेट को, टेंशन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर रियल वेट और एपरेंट वेट बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे। तो हमें सिंपल ये समझ आई कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रियल वेट और एपरेंट वेट बिल्कुल इक्वल हो तो उसके लिए कंडीशन ये है कि बॉडी आपके पास रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। अब मूव करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में ये है कि हमारे पास जो पर्सन है वो उसी लिफ्ट में खड़ा हुआ है और वो स्प्रिंग बैलेंस वेट मशीन पर खड़ा हुआ है। लेकिन इस केस में ये है कि हमारे पास जो लिफ्ट है या जो एलिवेटर है वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है, बल्कि वो अपवर्ड मोशन कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ए है। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो टोटल नेट फोर्स लग रही है वो बराबर है टी माइनस डब्ल्यू के। टी माइनस डब्ल्यू मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रियल वेट, तो वो हमने माइनस कर दिया। जबकि एफ़ हमारे पास बराबर है एम ए के और ए यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एम ए लिख दिया इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पर टेंशन मतलब एपरेंट वेट फाइंड करना चाहता हूँ तो डब्ल्यू को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, जिससे मेरे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। अब यहाँ पर देखें जो टी है ये हमारे पास शो करे एपरेंट वेट को, जबकि डब्ल्यू हमारे पास है रियल वेट और एम ए हमारे पास जो नेट फोर्स था ये वो है। तो सिंपली हमें ये शो हो रहा है कि जब आपके पास बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही होगी या एलिवेटर अपवर्ड मोशन कर रही होगी तो इसमें आपका जो एपरेंट वेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब केस नंबर सी है या केस नंबर थर्ड जो है, इसमें आप देखें इसमें वही पर्सन है, वही हमारे पास एलिवेटर है, लेकिन ये अब एलिवेटर हमारे पास मूव कर रही है डाउनवर्ड। मींस डैट इसमें एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं है, बल्कि ए के इक्वल है, कुछ एक्सेलरेशन है और ये डाउनवर्ड मोशन करी। तो यहाँ पर जो टोटल नेट फोर्स है वो बराबर होगी डब्ल्यू माइनस टी के, क्योंकि हमारे पास बॉडी डाउनवर्ड मोशन करी टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डब्ल्यू माइनस टी ले लिया। जबकि हमारे पास एफ बराबर होता है एम ए के, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि डब्ल्यू को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा एम ए माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टी आ गया। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि
इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, माइनस साइन को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। तो सिंपल देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आई कि जो टी हमारे पास था वो अपेरेंट वेट था और डब्ल्यू हमारे पास है रियल वेट। तो आप देखिए रियल वेट में से जो हमारे पास नेट फोर्स है वो माइनस की जा रही है। इसका मतलब ये कि आपके पास जो रियल वेट है वो कम होता जा रहा है। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं केस नंबर 3 के लिए कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाएगा जब आप डाउनवर्ड मोशन करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4th नंबर केस है, केस नंबर 4 या केस नंबर डी आप बोल सकते हैं। इसमें आपके पास बॉडी फ्री फॉल मोशन करिए। फ्री फॉल मोशन वो मोशन होती है जिसमें आपके पास कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही होती। मींस डैट यहाँ पर एलिवेटर फॉर एग्जांपल उसकी जो रस्सी है, रोप है, वो ब्रेक कर गई, तो एलिवेटर जो ज़मीन की तरफ ट्रैवल करी, ऐसा समझे कि एलिवेटर के दाएं बाएं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको रोक रही है, तो फ्री फॉल मोशन कर रही है। मींस डैट वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नेट फोर्स किसके बराबर है। नेट फोर्स बराबर आ जाएगी डब्ल्यू माइनस टी की, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन कर रही है। जबकि यहाँ पर जो F है वो बराबर होगा एम ए के, लेकिन A बराबर है G के, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे एम जी इक्वल टू, और वेट भी बराबर है एम जी की माइनस टी। अब यहाँ पर देखिए एम जी और एम जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल आप देखें कि यहाँ पर 0 इक्वल टू माइनस टी, मतलब ये हुआ कि जो अपेरेंट वेट है वो हमारे पास 0 आ रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर आपका वेट 0 आ जाएगा, अपेरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा। रियल वेट तो है लेकिन यहाँ पर आपका जो अपेरेंट वेट है वो 0 शो करेगा। अगर डेली लाइफ में इस एप्लीकेशन को देखा जाए तो ये जब कोई बच्चे झूला वगैरह खाते हैं तो तब ये चीज़ फील की जाती है, इसमें वेट अप और डाउन हो रहा होता है।